हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आर्यन जैन है और आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम ड्राइवर को एग्जीक्यूट करेंगे एंड उसके जो भी ड्राइवर के हमारे पास में जो क्रोम ब्राउज़र है उसका जो ड्राइवर है उसको हम लोग कैसे इंटरनेट के थ्रू इंस्टॉल करके मैनेज करेंगे। बिकॉज हमें हर बार ऐसा नहीं है कि मुझे ब्राउज़र का वर्जन चेक करना है एंड उसके बाद में मुझे उस ड्राइवर को बार बार डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसका वो बाईपास करने का मैंने आपको डिटेल बताई थी। एंड हमने उस लास्ट वीडियो में ये भी चेक किया था कि कौन कौन सी लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना था एंड उस तरीके से हमने उसको इंपोर्ट किया। तो आज के वीडियो में मैं आपको और आगे लेके जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं जीरोधा के लाइक हमारा जो कोड होगा वो जीरोधा से इंटरैक्ट करेगा एंड उसके बाद में वहां से हमें लॉग इन लाइक हमारे जो यूजर आईडी पासवर्ड जो हमने लास्ट वीडियोस में डाले थे उसके अकॉर्डिंग हम आगे पूरी प्रोसेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक बताया था एंड ये हमने यहाँ पे डाला था, ठीक है। तो आज का वीडियो क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फील्ड बना लेता हूँ पहले main_url, बिकॉज हमें क्या है कि डायरेक्ट हमारा पेज उस पर्टिकुलर पेज पे जाए एंड उसके बाद में एग्जीक्यूट करे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये हमारा URL रहेगा कि kite.zerodha.com एंड ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे इसको पे डाल देंगे। तो main_url एंड मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही देख मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये जो हमारा वेब ड्राइवर मैनेजर है वो ऑटोमेटिकली कैशे से हमारा जो डिटेल उठा लेगा एंड ये देखिए यहाँ पे रन होने लगा। एंड यहाँ पे देखिए हमें हमारे पास में कौन कौन सी फील्ड आ रही है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड की डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल रही है। ओके, तो अब हमें इसको कैसे लेना है एंड कैसे हमें इस पर्टिकुलर फील्ड्स पे ये जो भी फील्ड है हमारे इनपुट फील्ड्स हैं इनको हमें कैसे बाईपास कर। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इनपुट फील्ड्स हैं जो हमारी यूजर आईडी एंड पासवर्ड फील्ड्स हैं उनको हमको कैसे लेना है एंड आगे की प्रोसीजर देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज या फिर इसको डायरेक्ट क्लोज कर देते हैं अभी के लिए एंड यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स डाल देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं हेडिंग बना लेता हूँ बिकॉज हमें यहाँ यूजर नेम पासवर्ड एंड लॉगिन बटन की डिटेल लेनी है। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड एंड लॉगिन की डिटेल्स ले ली। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मेरे को क्या करना है, यहाँ पे वेब ड्राइवर वेट। यहाँ पे मैं वेट यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, सॉरी डी यहाँ पे कैपिटल होगा। ओके, वेब ड्राइवर वेट। ओके, ये जो हमारी क्लास है यहाँ पे W भी कैपिटल होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरा ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है उसको मैं बोल रहा हूँ कि आपको भाई 10 सेकेंड तक वेट करना है। बिकॉज क्या होता है कि इंटरनेट आपका फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। कभी आपको स्पीड अच्छी मिलती है, कभी आपको स्पीड कम मिलती है। तो उस हिसाब से क्या होगा कि अब भाई आपको 10 सेकेंड वेट करना है एंड देन अनटिल उस तब तक क्या करो आप, हमारे पास में लैम्डा फंक्शन है, हम लैम्डा फंक्शन का यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमें एक वेरिएबल को फाइंड करना, लाइक यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड्स को फाइंड करना है एंड वो इनपुट फील्ड हम कैसे लेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके पहले जाने से पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ इस कोड को। यहाँ पे ये कोड रन हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये रन हो गया, इसको मैं, ठीक है। तो देखो अगर मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड जो यूजर आईडी की जो फील्ड है इनपुट फील्ड, अगर मुझे उसका पर्टिकुलर लोकेशन लेना है तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं इंस्पेक्ट मोड में चले जाता हूँ एंड उसके बाद में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमारे पास में इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके मुझे सिर्फ ये चाहिए इनपुट यूजर आईडी फील्ड। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका एक्सपाथ जो है राइट क्लिक करूंगा मैं एंड आप देखेंगे यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आता है। कॉपी के अंदर में आता है हमारे पास में एक्सपाथ, कॉपी एक्सपाथ। तो मैंने ये जो फील्ड इस पर्टिकुलर फील्ड का मैंने एक्सपाथ ले लिया एंड हम इस एक्सपाथ को यूज करके यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ जो हमारा जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड है वो हम इस पर भेजेंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फाइंड अंडरस्कोर एलिमेंट अंडरस्कोर एक्सपाथ एंड अब इस एक्सपाथ को हम इसके अंदर डबल कोट से सिंगल कोट्स में पेस्ट कर देंगे एंड उसके बाद में हम यहाँ पे ये चीज हो गई। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा यूजर आईडी, जैसे मेरा यूजर आईडी था वो मुझे यहाँ पे सेंड करवाना, लाइक मुझे यहाँ पे इसको भेजना है। तो मैं क्या करूंगा, यूजर आईडी यूजर अंडरस्कोर आईडी डॉट सेंड अंडरस्कोर कीज मुझे यहाँ पे भेजना है, ठीक है। तो मुझे क्या भेजना है, जो हमने वेरिएबल ऊपर बनाए थे हमारे क्रेडेंशियल सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भेज दिया। अब चलो आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि किस तरीके से भेजेगा, ठीक है। इसको मैंने रन किया, एट्रीब्यूट एरर, क्या एरर आ रहा है, वेब ड्राइवर। ओके, यहाँ पे एक मिनट चेक कर ले रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई मेरे से, यहाँ पे आएगा अंडरस्कोर बाय, फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रन हुआ एंड यहाँ पे देखो आप, ये जो मेरी यूजर आईडी थी ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से आ गई यहाँ पे, है ना।
तो ये इस तरीके से हम अपना पासवर्ड एंड लॉगिन डिटेल्स भी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए हैं एंड यही इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, बिकॉज यार बार बार टाइप करना नहीं आता अपन को। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने लिखा पासवर्ड, इसको लिया मैंने यहाँ पे भी पासवर्ड, बिकॉज मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए कि मैं ये पर्टिकुलर वेरिएबल किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ एंड कहाँ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये पासवर्ड हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन अंडरस्कोर बटन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये कर देता हूँ बटन एंड यहाँ पे मुझे कुछ नहीं भेजना है। ठीक है, तो लॉगिन बटन के लिए क्या करना है, मुझे सिर्फ क्लिक करना है ना। तो यहाँ पे मैं उसको भेज मतलब सेंड ना करके, बिकॉज यहाँ पे मुझे कोई भी डेटा सेंड नहीं करना, मुझे सिंपल उस पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लिक फंक्शन का यूज़ करूँगा। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब सेलेनियम जो फ्रेमवर्क हमने यूज़ किया था वो उसके वहाँ से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एंड अगर आपको चीज़ें नहीं आएंगी समझ में, तो मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अरिहंत आपने ये पर्टिकुलर फील्ड आपने कहाँ से ली, या फिर ये क्यों यूज़ करी कि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया। तो इस टाइप से मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ पे हमने ये चीज़ क्यों यूज़ करी। ठीक है, अब जैसे हमने जो एक्सपाथ यूज़ किया था वही यहाँ पे करेंगे हम। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसको पासवर्ड के लिए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पासवर्ड के लिए कर दिया। अब मैं करता हूँ लॉगिन बटन के लिए, वापस इस पे जाऊँगा, ये लॉगिन बटन पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके अब यहाँ पे इसके जो भी एक्सपाथ है यहाँ पे आप उसका यूज़र आईडीज़ वगैरह ले सकते हैं। अगर आपने HTML थोड़ी बहुत भी पढ़ी हो तो भी ठीक है, नहीं पढ़ी तो भी ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ऐसे कुछ भी नहीं है कि भाई आपको HTML आनी ही चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से लेना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो हम अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, बट उससे पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज फिर से रन होगा तो ये मेरा कोड एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको रन। देखिए यहाँ पे जैसे ये रन हुआ एंड ये यहाँ पे फील्ड अब हमारे पास में आ गया TOTP फील्ड, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पे TOTP फील्ड्स भी चाहिए होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका अभी अपन देख लेंगे अभी। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड वाली बनाई थी, ऐसे यहाँ पे TOTP फील्ड। ठीक है, तो मैंने ये बना ली है एंड उसके बाद में मैंने यहाँ पे इसको एज अ हेडिंग एज अ मार्कडाउन बना लिया। ठीक है, अब ये भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पे हमें फील्ड सेंड भी करना है एंड बटन पे क्लिक भी करना है, तो वो हम साथ में ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना TOTP। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे TOTP के लिए यूज़ करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे TOTP के OTP। ठीक है, यहाँ पे मुझे सेंड ही करना है। अब मुझे क्या सेंड करना है वो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे PyOTP। ठीक है, तो वो किस लिए यूज़ होती है एंड क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे PyOTP का यूज़ करना है, तो PyOTP की जो लाइब्रेरी है चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे PyOTP, तो देखिए यहाँ पे इसका जो गिटहब पेज है, गिटहब पे भी आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी क्या करती है। ठीक है, मैं इसके मेन जो पेज है वहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, हाँ ये वाला। ठीक है, अगर आपको इंस्टॉलेशन से भी रिलेटेड अगर कुछ चेक करना तो आप इसके जो हमारे पास में PyPI जो वेबसाइट है ना, जहाँ पे पूरे पिप से रिलेटेड पूरे जो भी आपको प्रोजेक्ट्स है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो PyOTP is a Python library for generating and verifying time based OTP। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड जो हमारे OTPs होते हैं वो उसको यहाँ पे बाईपास कर देती है एंड वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के, जैसे टाइम बेस्ड OTP है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे PyOTP.TOTP एंड उसके बाद में यहाँ पे आ गया इसका सीक्रेट की, जो कल हमने कॉपी पेस्ट करी थी यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस पर्टिकुलर सेक्शन को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया बिकॉज यहाँ पे मुझे कोड का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऑथेंटिक।
ठीक है, या ऑथ की के नाम से बना लेता हूँ, बिकॉज मेरे को यहाँ पे एक की जनरेट होगी, है ना, तो वो चाहिए मुझे। यहाँ पे मैंने ये दे दिया। एंड जो सीक्रेट की हमने कर ली थी, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, TOTP के नाम से हमने बनाए थे उसको। एंड अब मुझे क्या होगा, ये क्या करेगा, एक एज अ ऑब्जेक्ट बन गया ये मेरा, ठीक है। अब मुझे इसका क्या करना है, मुझे एज एक पर्टिकुलर वो चाहिए, क्या चाहिए मुझे, एक नंबर चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे टाइम बेस्ड होता था, मुझे अभी का ही एक जनरेटेड की लाइक टाइम बेस्ड OTP चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नाउ फंक्शन का यूज़ करूँगा, जैसे हमें इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में देखूँ तो ये मुझे ही मिलता है, ठीक है। टॉप वेरीफाई, देखो OTP वेरीफाई फॉर करंट टाइम, जो भी करंट टाइम है उसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू है। अगर मैं 30 सेकेंड्स के बाद, बिकॉज यहाँ पे ना एक 10 सेकेंड्स का टाइम होता है या फिर 5 सेकेंड्स का भी टाइम होता है, तो अपने हिसाब से जो भी कंपनीज हैं वो देखती है कि किस तरीके से यहाँ पे हमें रखना है। लाइक 10 सेकेंड्स के लिए वैलिड रहेगा ये TOTP, या फिर 5 सेकेंड्स के लिए वैलिड रहेगा OTP, तो उस तरीके से है, ठीक है। तो मुझे अभी का चाहिए, तो मैं नाउ फंक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, अब हम ये यहाँ पे चेक कर दें कि अब हमारे पास में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में XPath है, तो मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन का भी XPath ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ये हमारी इनपुट फील्ड है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी में जाके एंड यहाँ पे मैं XPath ले लेता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने, एंड अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, एंड ये मेरा जो है यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो ये मेरे ID TOTP हो गई। अब मुझे ये मैंने भेज तो दिया, बट अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसके बाद में कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने लॉगिन के लिए किया था वैसे ही हम यहाँ पे कंटिन्यू बटन क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपीड पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू, ठीक है, कॉपीड, यहाँ पे आ गया मैं। अब यहाँ पे मुझे इसका पाथ चाहिए होगा कंटिन्यू बटन का, तो वही यही सेम प्रोसेस करूँगा मैं। यहाँ पे आऊँगा, यहाँ जाऊँगा, एंड यहाँ पे ये मेरा एलिमेंट है, राइट क्लिक करके कॉपी एंड देन कॉपी XPath, सिंपल है, ठीक है। एंड यहाँ पे जाएंगे हम एंड पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा कंटिन्यू बटन का हो गया। तो अब देखते हैं, जैसे ही रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे रन हो गया, एंड ये देखिए यहाँ पे मेरा लॉगिन हो गया, ये डैशबोर्ड आ गया। इस तरीके से सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी अपन। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पूरा क्या होल्डिंग्स है, क्या इन्वेस्टमेंट है, किस तरीके से सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। सो अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Stay tuned with us. For more updates, subscribe to our channel. Click the video links and enjoy watching the videos.